नमस्कार, आप देख रहे खबरास्तान। राहुल गांधी को शहजादे कहने का जवाब प्रियंका गांधी ने गुजरात में चल रही जनसभा में दिया। उन्होंने पीएम मोदी को शहंशाह कहकर दिया। उन्होंने कहा कि वे मेरे भाई को शहजादा कहते, जबकि मोदी खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे। प्रियंका गांधी ने यह बात 4 मई को शनिवार को गुजरात में बांसकांटे में कही। प्रियंका गांधी ने यह शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्या को जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। मोदी को देखिए, उनका चेहरा देखिए, बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं हुए। वे आपकी समस्या कैसे समझेंगे? दरअसल मोदी 2014 से चुनावी रैली में राहुल गांधी को शाहजादा करते हुए नजर आ रहे। जहां भी मोदी जी ने चुनावी रैली को संबोधित किया, वहाँ वो राहुल गांधी जी को शहजादा कहते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी ने कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कोविशील्ड वैक्सीन से लोग मर रहे, इस कंपनी से भाजपा को संताप मिला। प्रियंका गांधी ने भाजपा के ऊपर, मोदी जी के ऊपर प्रहार करते हुए कहा, भाजपा में बदनाम करते हुए आज खुद दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गए। 60,000 करोड़ में अपने दफ्तर बनवाए। कोविड के टीके पर मिले सर्टिफिकेट पर मोदी जी की फोटो थी। मोदी जी ने जिस कंपनी को कोविड के टीके बनाने का लाइसेंस दिया, उससे पार्टी ने चंदा लिया। आज इस टीके के साइड इफेक्ट्स की रिपोर्ट आ रही है। जवान लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि वह एक्सरे मशीन देखना चाहती हूं कि वे कैसे लोग सोना चुराती है। चुनाव भारत में हो रहे हैं और बातें पाकिस्तान की हो रही है। आपको बताया जा रहा है कि कांग्रेस एक्सरे की मशीन लाएगी। ये मशीन आपका सोना चुरा लेगी, मंगलसूत्र चुरा लेगी। आप देश के प्रधानमंत्री और इतनी तर्कहीन बातें करते हैं कि जनता ने आपको इसलिए चुना है कि दुनिया के सामने आप साफ सुथरी बातें कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठ को बहुत बोलते हैं, लेकिन अब फालतू बातें भी करने लग गए। वे कहते हैं कि अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो उनमें से एक भैंस कांग्रेस चुरा लेगी। आप बताएं कि 55 साल हमारी सरकार रही, कांग्रेस ने किसका क्या चुराया? किसकी भैंस चुराई, किसका मंगलसूत्र चुराया? पीएम होकर भी इतनी तर्कीन बातें करते हैं। मैं भी एक एक्सरे की मशीन देखना चाहती हूँ कि वे कैसे वह लोगों को सोना चुराती है, मंगलसूत्र चुराती है। उन्होंने मोदी जी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी गुजरात की जनता को अब नहीं पहचानते। अगर वह गुजरात की जनता से कटे नहीं होते तो यहाँ से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे? क्योंकि मोदी जी का आपसे जो फायदा निकालना था, उन्होंने आपका फायदा निकाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात की जनता को भूल चुके। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को गुजरात से चुनाव नहीं लड़ने पर उन्होंने कहा कि मोदी जी गुजरात को भूल चुके। उन्होंने यूपी को पसंद कर लिया। वो यूपी से वाराणसी जाकर अपना चुनाव लड़ते हैं। अगर गुजरात पसंद होता तो वो गुजरात से चुनाव लड़ते। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन आप में से किसी एक का भी विकास हुआ? वे बड़े बड़े इवेंट करते हैं, एक बात में भी जहाँ मानती के इवेंट बहुत शानदार करते हैं, उससे कोई कमी नहीं रहती। इस इवेंट में सिर्फ मोदी जी दिखते हैं। बता दें कि गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ सूरत सीट पर पहले ही बीजेपी उम्मीदवार ने निर्विरोध जीत दर्ज कर ली है। अब बाकी 25 सीटों के लिए 7 मई को जन मतदान होगा। राजनीतिक दल 5 मई की शाम को 5 बजे तक ही प्रचार कर सकेंगे। टर्म में गुजरात में बीजेपी का दबदबा। पिछले 2 टर्म यानी 2014-19 में भाजपा ने गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीटें जीती हैं। इस बार भाजपा के खिलाफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज्य में गठबंधन के खिलाफ गुजरात की भावनगर और उस सीट पर लड़ रही है, जबकि कांग्रेस ने 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से लोग डरते हैं। प्रधानमंत्री ने पिछले 10 सालों में सिर्फ लोगों के अधिकारों को कमजोर किया, काम किया है। उनके आसपास के लोग उनसे डरते हैं। उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता। कोई आवाज़ उठा भी दे तो उसकी आवाज़ को दबा दी जाती है। वे संविधान को बदलना चाहते हैं, यानी जो अधिकार आपको मिले हैं उन्हें कमज़ोर करना चाहते हैं। उन्होंने अग्निवीर योजना का नाम लेते हुए फिर मोदी जी के ऊपर निशाना साधा। आज देश का सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, देश के करोड़ों नौजवानों बेरोजगार हो, यहाँ तक कि सरकार ने सेना और अग्निवीर योजना को लाकर ख़त्म कर दिया। आज कोई भी नौजवान सेना में नहीं जाना चाहता कि 5 साल बाद घर आऊँगा फिर बेरोजगार हो जाऊँगा। सारी नीतियाँ खरबपतियों के लिए बनाई है।